हाय एवरीवन, कैसे हैं। आर्या टीचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आर्या टीचिंग क्लासेस पे एक बार फिर से एनसीईआरटी क्लास 10th रियल नंबर सीरीज की चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस आपके बीच लेकर आया हूं। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके आप साबित कीजिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके साबित कीजिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगी वो या तो 9m के फॉर्म में होगी या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगी या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर ए। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ए कंसीडर किया एंड एक इंटीजर बी कंसीडर किया जिसकी वैल्यूज ऑलरेडी इसमें नोन है। यहाँ पे ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं ये बी क्यू प्लस आर, यानी जाके आर जीरो है यहाँ पे, और ये बी क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ पे बी का जो वैल्यू है ऑलरेडी यहाँ पे 9 दिया हुआ। यहाँ पे 9 हम बी का वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि 9 की जो मिनिमम जो सबसे लोएस्ट प्राइम फैक्टर है 3, तो हम v की वैल्यू वहाँ पे 9 की जो मिनिमम प्राइम फैक्टर 3 है वो ले लेंगे, यानी b इजकल टू 3 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर जो हमने कंसीडर किया है इस इंटीजर को हम सेकेंड इंटीजर जो हमारा b है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये देखते हैं ऑन डिवाइडिंग a बाई 3, सपोज we get q be the quotient and r be the remainder। r be the remainder। तो हमने a को जब b से डिवाइड किया, यानी कि a को जब 3 से डिवाइड किया तो मान लिया कि वहां पे हमको q कोसेंट आया और r यहाँ पे रिमाइंडर आया। तो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देन फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी इसकी फॉर्मेट कुछ इस प्रकार हो जाएगी, b की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हमने 3 लिया है तो b इक्वल टू 3q प्लस आर, यानी ए की जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो होगी 3q प्लस आर, जहाँ पे r की वैल्यू वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कि b की वैल्यू 3। यानी रिमाइंडर जो होगी हमारी वो रिमाइंडर आर होगी, वो या तो टर्मिनेट होने के केस में 0 होगी या 0 से बड़ी किंतु डिवाइजर b से छोटी होगी। तो इस केस में जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी रिमाइंडर की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर आर इज इक्वल टू या तो 0 या 0 से बड़ी किंतु 3 से छोटी, यानी 3 से छोटी, तो 1 और 2, 0 1 2। ठीक है, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं
रिमाइंडर आर के इस केस में। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। तो हमारा इंटीजर क्या है यहाँ पे a, जिसका वैल्यू आया है 3q प्लस r। तो इस इंटीजर का क्यूब यानी कि क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1। तो इस इंटीजर का क्यूब यानी कि इस हमारा जो ये इक्वेशन 1 है इसको दोनों साइड क्यूब करना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में क्यूब ऑफ इक्वेशन 1, क्यूब ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि क्यूब टेक बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 का एक साइड क्या हो जाएगी, एलएच साइड में ए का क्यू यानी ए का होल क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस आर का होल क्यू। अब यहाँ पे ये क्या हो गई, ए का क्यू क्या हो जाएगी, ए क्यू, 3q प्लस आर का क्यू यानी कि ये क्या होगी, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी के होल क्यू में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू यानी कि 3q का होल क्यू प्लस बी क्यू यानी आर का होल क्यू प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी यानी 3 इंटू 3q इंटू आर प्लस ए प्लस बी यानी कि 3q प्लस आर। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगी, 3 का होल क्यू यानी कि 27 क्यू का क्यू प्लस आर क्यू प्लस 3 3 जा 9 क्यू आर प्लस 9 क्यू आर इंटू 3q प्लस आर। इसको और हम लोग सॉल्व कर ले आगे। तो 27 क्यू प्लस आर क्यू प्लस 9 क्यू आर को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 9 27 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर, 9 क्यू स्क्वायर आर, फिर ये 9 क्यू आर सी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या होगी प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो इंटीजर ए का जो हमारा क्यूब आया उसकी वैल्यू आ गई 27 क्यू प्लस आर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब ये हमारी फाइनल जो हमारा इंटीजर ए है उस इंटीजर का जो क्यूब है उसका फॉर्म आ गया। और ये हमको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि जो हमारा क्यूब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो क्यूब होगी वो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होगी। यानी ये जो क्यूब है ये फॉर्म या तो 9m होगी या 9m प्लस 1 होगी या 9m प्लस 8 होगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे आई है 0 1 2, इस वैल्यूज को 1 बाई 1 इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे कि ये वाली फॉर्म अपने आप आ जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं आगे। केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या है, आर की जो पहली वैल्यू है वो 0 है। तो केस 1 में लेते हैं इफ आर इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा जो ए क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, एक हमको यहाँ पे आप लिख दें कि सभी वैल्यूज को 1 बाई 1 रखा जाए। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस चीज को कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर इन इक्वेशन 2 1 बाई 1, यानी इक्वेशन 2 में जो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज है इसको 1 बाई 1 रखें।
तो अगर 1/1 अगर रखा जाए तो पहला केस क्या बनता है, केस वन इफ r इज इक्वल टू 0। तो केस 1 इफ r इज इक्वल टू 0, अगर इस वैल्यूज में जो हमारा इक्वेशन 2 है इसमें अगर r की वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमको, देखते हैं। AQ इज इक्वल टू 27 QQ प्लस RQ यानी 0 का Q प्लस 27 Q स्क्वायर इंटू R यानी 0 प्लस 9Q R स्क्वायर यानी 0 इंटू 0 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया मेरा 27 QQ, ये 0, ये भी 0, 0 का Q 0, 27 Q स्क्वायर इंटू 0 0, 9Q इंटू 0 स्क्वायर 0, यानी कंप्लीट क्या हो गई है इधर 0। अब इधर क्या हो गई है 27 QQ में हम क्या कर सकते हैं, इसमें 9 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3QQ, इसको 27Q को हम लोग क्या ले सकते हैं 9 इंटू 3QQ। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 9 और Q, ये QQ 3 क्या है इंटीजर है, Q क्या है इंटीजर है, आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आएगी इंटीजर आएगी। तो उस इंटीजर को हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि वो m है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये जो AQ की जो फॉर्म है वो क्या हो गई 9m हो गई। क्लियर। अब चलते हैं केस सेकेंड में, केस 2। केस सेकेंड क्या है, हमने r की वैल्यू 0 रख ली केस 1 में। केस सेकेंड में क्या रखें, r की वैल्यू जो 1 है, इफ r इज इक्वल टू 1। अब r इज इक्वल टू 1 है तो हमारा इक्वेशन जो 2 है वो क्या हो जाएगी, AQ इज इक्वल टू 27Q प्लस RQ प्लस 27Q स्क्वायर R प्लस 9QR स्क्वायर। अब इसमें हम R की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगी 27QQ प्लस 1 का Q प्लस 27Q स्क्वायर इंटू R यानी 1 प्लस 9Q इंटू 1 का स्क्वायर। अब इस तरीके से ये क्या हो जाएगी 27QQ प्लस 1 का Q 1 प्लस ये 27Q स्क्वायर इंटू 1 27Q स्क्वायर प्लस 9Q इंटू 1 स्क्वायर, ये हो गया 9Q। अब यहाँ पे हम लोग सभी, ये एक अकेला सिंगल है इसको अलग कर दे, बाकी सबको एक साथ कर ले जो। तो 27QQ प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q और इस R को लास्ट में कर दे 1। अब इस ऐसा क्यों किया, क्योंकि समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, इन सभी के बीच कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है यहाँ पे 9 हम लोग कॉमन है और Q कॉमन है, 9 कॉमन ले लिया और Q कॉमन ले लिया। तो 9Q कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 और Q स्क्वायर में से Q कॉमन लिया तो QQ में से Q कॉमन लिया तो Q स्क्वायर। तो यहाँ पे बच गया कॉमन 9Q कॉमन लिया तो यहाँ 3Q स्क्वायर बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 3Q प्लस यहाँ 9Q निकल गया तो बचा 1 और प्लस यहाँ ये सेपरेट 1। अब ऐसा है कि ये जो फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है उस टर्म को क्या कर सकते हैं हम लोग 9 और इस टर्म को हम लोग ले लिया m प्लस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये Q, ये जो कंप्लीट टर्म है Q इंटू 3Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 1, ये पूरा क्या है Q, यहाँ पे क्या इंटीजर 3 क्या इंटीजर Q क्या है इंटीजर, फिर 3 क्या इंटीजर Q क्या इंटीजर 1 क्या इंटीजर, ये सब कैलकुलेट होकर क्या आएगी एक इंटीजर आएगी। तो इसको हमने कह दिया कि ये जो इंटीजर का ये जो इंटीजर है वो कोई इंटीजर m है। तो इस क्या हो गया, इस पूरी टोटली कंप्लीट सॉल्व होकर कोई इंटीजर आया जिसको हमने कहते हैं कि वो m है। यहाँ बच गया +1 तो इस तरीके से जो ये का जो इंटीजर a का जो क्यूब आया वो क्या आया 9m + 1, क्या आया 9m + 1। पहले केस में इंटीजर का जो क्यूब का जो फॉर्म आया है, जो हमारा इंटीजर ये है उसका क्यूब क्या आया है, वो उसका क्यूब 9m आया। सेकेंड एक्सेस में क्या आया है 9m + 1 और थर्ड एक्सेस चेक करते हैं केस 3। इफ r इज इक्वल टू क्या है, r की पॉसिबल वैल्यूज आखिरी वैल्यूज 2। तो इस तरीके से
अब हमारा जो इक्वेशन 2 है, उस इक्वेशन 2 में हम लोग r की वैल्यू 2 रखेंगे। और इक्वेशन 2 क्या है, ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू क्यू प्लस आर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या रखना है, आर की वैल्यू 2 रखेंगे। तो ये 27 क्यू क्यू प्लस आर क्यू यानी 2 का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू आर यानी 2 प्लस 9 क्यू इंटू आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अभी क्या हो गई, 27 क्यू स्क्वायर सॉरी 27 क्यू क्यू प्लस 2 का क्यू कितना हो गया 8 प्लस ये 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 यानी 27 यानी कि 27 इंटू 2 यानी कि 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये 9 और ये 2 इसका स्क्वायर 4 9 4 जा 36 क्या हो गई ये 36 क्यू। अब यहाँ ये 8 सिंगल है, इसको सबसे लास्ट में कर दे, बाकी को एक जगह कर दे ताकि उसमें से कुछ कॉमन निकल जाए। तो ये क्या हो जाएगी 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। इस 8 को हमने लास्ट में किया, अब बाकी सबको एक जगह कर दिया। इसमें से क्या हो सकता है, ऐसा क्यों किया कि कुछ कॉमन इसमें निकल सकता है। क्या कॉमन है, यहाँ 27 यहाँ 54 यहाँ 36, यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ 9 कॉमन हो सकता है सब में, और यहाँ q है, यहाँ q है, यहाँ q स्क्वायर है, यहाँ q है, q 9 q कॉमन हो सकता है। 9 q यहाँ से कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ 3 q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 54 में 9 कॉमन होगा तो ये क्या हो गया 6, और q स्क्वायर में से q कॉमन निकला तो 6q प्लस यहाँ पे 9 से ये डिवाइड हुआ तो ये 4 और q निकल गया बाहर, बच गया यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म है q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, इसको हम कर सकते हैं कुछ इंटीजर क्या है वो, ये q और 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 ये आपस में सब इंटीजर्स हैं, और ये सॉल्व होके और फिर जब ये कंप्लीट सॉल्व होके क्या कोई ना कोई इंटीजर आएगी, उस इंटीजर को हम क्या कहें कर देंगे यहाँ पे m, उस इंटीजर को मान लें कि वो m है, और यहाँ पे लास्ट में क्या है 8, तो 9m प्लस 8। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लेट 3q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 को हमने क्या ले लिया यहाँ पे m, और यहाँ पे इसको हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे केस 2 में q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 को भी हमने m लिया। तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म हो गई, aq का जो यहाँ पे केस 3 में जो aq का जो फॉर्म आया वो आ गया 9m प्लस 8। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी इक्लिप्स डिवीजन लेमा को यूज करके साबित कीजिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 9m का फॉर्म होगा या 9m प्लस 1 का फॉर्म होगा या 9m प्लस 8 का फॉर्म होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ए कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड इंटीजर बी व्हिच वैल्यू इज 3 ऑन डिवाइडिंग a बाई 3, यानी a बाई b की वैल्यू यहाँ 3 है, तो ऑन डिवाइडिंग a बाई 3 सपोज वी गेट q एज अ कोसेंट एंड r एज अ रिमाइंडर। यानी मान लिया कि अगर a को b से हमने डिवाइड किया तो वहाँ पे हमने क्या पाया, q विद द कोसेंट r विद द रिमाइंडर हमें मिला। तो अकॉर्डिंग टू द इक्लिप्स डिवीजन लेमा वी गेट, अगर यहाँ इक्लिप्स डिवीजन लेमा अप्लाई करें तो क्या हो जाएगी, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इजकल टू डिवाइजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ रिमाइंडर की जो वैल्यूज है वो क्या हो गई 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो इस तरीके से चूंकि हमारा b का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे a इजकल टू b की जगह 3 रख दिया तो a इजकल टू 3q प्लस r। जैसे यहाँ b की वैल्यू 3 आई तो यहाँ r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो हमारे पास प्राप्त हो गई। r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, r की जो पॉसिबल वैल्यूज हो गई वो हो गई 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, यानी r की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो गई, 0 के बराबर होगी तो 0, और 3 से छोटा होगी तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगी तो 1 और 2। तो 0, 1 और 2 ये 3 पॉसिबल वैल्यूज r के आए।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, तो हमारा जो इंटीजर ए है इसका क्यूब निकालेंगे। तो हमारा इंटीजर ए का जो वैल्यू है ए इक्वल टू 3q प्लस आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया हमने। तो इस ए का जो है क्यूब निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो ए का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 3q प्लस आर का होल क्यूब। ए का होल क्यूब इक्वल टू 3q प्लस आर का होल क्यूब। तो क्या होगा, ये ए क्यूब और 3q प्लस आर का होल क्यूब यानी ए प्लस बी का होल क्यूब में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी 3q का होल क्यूब प्लस आर का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q प्लस आर इंटू 3q प्लस आर। ये आपस में सॉल्व करके क्या आए, 27q प्लस आर क्यू प्लस 9qr प्लस 9qr इंटू 3q प्लस आर। ये आपस में सॉल्व हुई। ए क्यू इक्वल टू 27q प्लस आर क्यू प्लस 27q स्क्वायर आर प्लस 9qr स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर ए का जो क्यूब हुआ, क्यूब का जो सॉल्व्ड फॉर्म आया वो हो गया ए क्यू इक्वल टू 27q प्लस आर क्यू प्लस 27q स्क्वायर आर प्लस 9qr स्क्वायर। तो अब ये जो फॉर्म आया, इस फॉर्म में हम जो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज आई है 0, 1 और 2, उसको 1 बाई 1 रखेंगे। तो इस इसको इक्वेशन 2 हमने मान लिया और इस इक्वेशन हमने लिखा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर इन इक्वेशन 2 1 बाई 1, यानी आर की जो वैल्यूज है उसको इक्वेशन 2 में 1 बाई 1 रखा। तो केस 1 आर की जो पॉसिबल वैल्यूज है पहला 0, तो केस 1 में हमने लिखा इफ आर इक्वल टू 0 देन ये जो इक्वेशन 2 है वो इस प्रकार हो गई, ए क्यू इक्वल टू 27q प्लस आर क्यू यानी 0 का क्यू प्लस 27q स्क्वायर आर यानी 27q स्क्वायर इंटू 0 प्लस 9qr स्क्वायर यानी कि 9q इंटू 0 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सॉल्व होकर आई 27, ये सब क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गई, ये 0 से मल्टीप्लाई 0, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। तो फाइनल क्या आ गया 27q प्लस 0 यानी 27q को क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q, 9 कॉमन ले लिया तो 9 यहाँ कॉमन लिया तो बच्चा यहाँ पे 3q, ये 3 एक इंटीजर है और q एक इंटीजर है, उसका क्यूब करेंगे तो भी इंटीजर आएगी और 3q को जब सॉल्व करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगी। उस इंटीजर को हमने कह दिया कि वो m है। उस इंटीजर को हमने क्या कह दिया, लेट 3q इज इक्वल टू m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ये जो 3q है यहाँ पे उसको हमने m मान लिया। तो क्या ये फॉर्म क्या हो गई, 9 इंटू 3q के जगह पे क्या रखते हैं m, 9 इंटू m यानी 9m, यानी पहले केस में जो ए क्यू है, जो हमारा इंटीजर ए का जो क्यूब आया वो क्या आया 9m, क्या फॉर्म आया 9m का फॉर्म आया। अब केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड में हमारा r की वैल्यू क्या होगी 1, तो हमने रखा केस 2 इफ r इक्वल टू 1, तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो गई, ए क्यू की जो इक्वेशन 2 में जो ए क्यू की जो वैल्यू है वो है 27q प्लस आर क्यू प्लस 27q स्क्वायर आर प्लस 9qr स्क्वायर। इसमें हमने r की वैल्यू 1 रखे तो क्या होगी 27q प्लस 1 का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9q इंटू 1 स्क्वायर। तो फाइनली सॉल्व होकर आई 27q प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। तो यहाँ 1 को हमने लास्ट में कर दिया और बाकी को एक जगह कर दिया ताकि उसमें कुछ कॉमन निकल जाए। तो यहाँ पे 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, यहाँ से 9, यहाँ से यहाँ तक में 9q कॉमन हो गया, तो 9q कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 9q, यहाँ से निकला तो यहाँ 3q स्क्वायर, यहाँ से 9q निकला तो यहाँ 3q और प्लस यहाँ से 9q निकला तो 1। तो ये यहाँ से क्या होगा 9q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 और ये प्लस 1 यहाँ पे प्लस 1 रह गया। तो यहाँ पे ये जो q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 है, ये जो टर्म है ये पूरे टर्म को अगर सॉल्व करें तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगी, क्योंकि ये q यहाँ पे इंटीजर है, 3 इंटीजर है, q उसका इंटीजर, 3q इंटीजर 1, ये सब आपस में जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन जब कंप्लीट जब सॉल्व होगा तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा सॉल्व होकर। उस इंटीजर को हमने कह दिया कि वो m है। वहाँ पे हमने क्या यहाँ पे अज्यूम किया कि ये जो लेट q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 जो है वो क्या है m है, क्या है m है, m क्या है वो सम इंटीजर है, इज सम इंटीजर, इज सम पॉजिटिव इंटीजर, एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ये q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 हो गई m, तो क्या होगी फाइनल फॉर्म क्या हो गई 9 इंटू ये कंप्लीट, उसकी जगह पे हमने q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 की जगह m रखते हैं, 9 इंटू m 9m प्लस 1। तो यहाँ पे सेकेंड केस में जो हमारा इंटीजर a का जो क्यूब आया उसका फॉर्म आया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। तो पहले केस में 9m आया, दूसरे केस में 9m प्लस 1। अब आइए तीसरा केस देखते हैं, केस 3। r की जो पॉसिबल वैल्यूज है 2, उसको हमने केस 3 में इफ r इक्वल टू 2, केस 3 में हमने r की पॉसिबल वैल्यूज 2 को रखा।
तो हमारा जो इक्वेशन 2 है, जहाँ पे ए क्यू की वैल्यू क्या है 27 क्यू क्यू प्लस आर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर, इसमें आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये फाइनली सॉल्व होकर के क्या आ रही है, फाइनली सॉल्व होकर के ये आ रही है 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ पे इस कंप्लीट टोटल टर्म में से कुछ कॉमन हो जाएगा, 9 क्यू कॉमन हो जाएगा। 9 क्यू कॉमन हो गया तो क्या हो गया, ये 9 क्यू इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 4। अब ये 8 लास्ट में अलग हो गया। अब ये q इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 4, ये कंप्लीट जो टर्म है, ये टर्म लगातार किसी ने कई सारे जो ये इंटीजर्स दिख रहे हैं, ये सभी इंटीजर्स आपस में सॉल्व होकर के कोई ना कोई इंटीजर देंगे। उस इंटीजर को हमने मान लिया कि m होगी, तो क्या होगा 9 इंटू एम 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। तो केस 3 में जो हमारे इंटीजर q का जो क्यूब आया वो 9m प्लस 8 आया, 9m प्लस 8। तो इस तरीके से हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस तरीके से ये प्रूफ हो गई कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की जो क्यूब है वो या तो 9m के फॉर्म में होगी या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगी और या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 की सॉल्यूशन, तो सभी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ। ये आखिरी क्वेश्चन थी, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस होगा और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से अब रियल नंबर की जो सीरीज है उस सीरीज की अगली चैप्टर जो 1.2 होगी उसके पहले हम देखेंगे कि वो जो है फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक पे डिपेंड है। तो हम देखेंगे एफटीए क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक क्या होती है, और तब उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस को देखेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।